आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आवर पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मोदी जी ने अपने गुजरात विजिट में क्या-क्या किया। उन्होंने 5,950 करोड़ की लागत के जो विकास के प्रोजेक्ट्स थे उसका इनॉग्रेशन किया। और देखते हैं इस बारे में, इसमें क्या कहता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात गए थे मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर उन्होंने 5,950 करोड़ की लागत के डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया था। ये जो 2 दिन का विजिट था, इसमें उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे एकता नगर में। जो ये प्रोजेक्ट है वो किस किस डिपार्टमेंट के लिए है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है, यहाँ पर इंडियन रेलवेज के लिए है, गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जीआरआईडीसी के लिए है, वाटर रिसोर्सेज के लिए है, वाटर सप्लाई के लिए है, रोड्स एंड बिल्डिंग्स के लिए है और अर्बन डेवलपमेंट के लिए है। यानी ये 5,950 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। तो उन सबका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ था। और इस प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट मिलेगा वो मेहसाना, अहमदाबाद, बनसकंठा और सबरकंठा और महिसागर डिस्ट्रिक्ट, गांधीनगर और पाटन डिस्ट्रिक्ट को इसका फायदा मिलने वाला है। इसमें उन्होंने 8 से 16 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था। और पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी विजिट करेंगे, जहां पर उन्होंने नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशंस में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। और जो ये डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं जिससे टूरिज्म को अट्रैक्शन होगा, ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च होगा, इस इनिशिएटिव से डेवलपमेंट, टूरिज्म और कॉन्वर्सेशन भी इस एरिया में काफी ज्यादा विकास होगा, इनका विकास होगा। और ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है ये नेचर पर, वाटर पर और कल्चर पर इसका फोकस ज्यादा है। अब थोड़ा और देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 182 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसके बनने के बाद वहां पर काफी चेंजेस आए हैं, जो टूरिस्ट हैं वो काफी ज्यादा उन्होंने विजिट किया हुआ है। सबसे बड़ा है इसके बाद क्या है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का, जिसकी ऊंचाई है 153 मीटर। उशिकु दाइबुत्सु है जापान में, जिसका ऊंचाई है 120 मीटर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए 23 मीटर्स। द मदरलैंड है कॉल्स क्रिशिया 85 मीटर्स एंड क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में 38 मीटर्स। ये जो डिफरेंट स्टैच्यू हैं उसमें सबसे ऊपर जो स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखते हैं जो नॉर्वे क्या करेगा। नॉर्वे हमारा सपोर्ट करेगा हंगर प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में जो नॉर्वे ने कुछ फंड्स एलोकेट किए हुए हैं जो हंगर प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए। नॉर्वे ने क्या किया, एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लिया हुआ है टू सपोर्ट इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट इन पर्टिकुलरली उत्तराखंड में। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मतलब क्या है, यहां पर जो विमेन लीडर्स हैं, फूड सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट है और पर्टिकुलरली जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन उत्तराखंड का है उसको प्रमोट करने के लिए और वहां जो परेशानियां है उसको कम करने के लिए उन्होंने एक फंड दिया हुआ है। इस फंड में जो टोटल वैल्यूएशन है वो 44,70,000 मिलियन डॉलर है। और ये 3 साल के ड्यूरेशन में यानी अप्रैल 2026 तक ये फंड खर्च किया जाएगा। आगे देखते हैं। ये जो हंगर प्रोजेक्ट है इनका इनका जो प्राइमरी इनिशिएटिव है ये किस लिए है कि ये चाहते हैं कि एक कैपेसिटी डेवलप की जाए जहां पर जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनका फेडरेशन दिखाया जाए, या जो ट्राइबल विमेन्स हैं उनका प्रेजेंटेशन अच्छी खासी संख्या में हो। ये जो विमेन है ये एक वाइटल रोल प्ले करती हैं स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट, और इसके बदले में क्या हो जाता है, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ये भी बढ़ती हैं। और जो मार्जिनलाइज्ड हाउस होल्ड्स हैं वहां भी ये औरतें सक्षम तौर पर बाहर निकलती हैं और सरकार के मुख्य जो विकास क्रम है उसमें भागीदारी भी देती हैं। इससे क्या हो जाएगा, वन पंचायत को मजबूती मिलेगी, फॉरेस्ट काउंसिल को मजबूती मिलेगी। और इससे ये जो ऑब्जेक्टिव है यहां पर आप देख सकते हो कि जो इनका नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है हंगर प्रोजेक्ट, इसको काफी बल मिलेगा। इसके अलावा इनका एक उद्देश्य ये भी है कि अवेयरनेस रेज की जाए लोकल कम्युनिटीज में। इसके लिए उन्होंने 334 जागरूक मंच बनाए हुए हैं, इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। और इसके अलावा इनका ये भी है कि जो एक कलेक्टिव अप्रोच है कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे कलेक्टिवली
कॉम्बैट किया जाए, उससे लड़ा जाए और जो क्लाइमेट चेंज के परिवर्तन को कम किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इन हार्मनी विद क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट पॉलिसी है, और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो कि स्पेशली इट पर्टेन्स टू सीओपी 28 को भी ये मजबूती मिलेगी। जो प्रोजेक्ट है इंटरवेंशन विल कहां फोकस करेगा, ये मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी, यानी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर क्लाइमेट चेंज का असर इससे कम किया जाएगा। ये मुख्य प्रोजेक्ट था नॉर्वे जो है इंडिया का जो हंगर प्रोजेक्ट है उसके सपोर्ट करने में। आगे देखते हैं। आप देख सकते हो नॉर्वे के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखो ये नॉर्वेयन सी है और ये रशिया का बॉर्डर यहां पर इसे टच करता है, स्वीडन से बहुत ज्यादा बॉर्डर टच करता है इसका, ये फिनलैंड है जिससे इसका बॉर्डर टच करता है, और नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो वो यहां पर रहा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्स्टैपन डोमिनेट्स मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स सेट्स न्यू सीजन विक्ट्री रिकॉर्ड। ये आप देख सकते हो मैक्स वर्स्टैपन वेरी प्राउड आफ्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 16th विन जो उन्होंने किया था। सो मैक्स वर्स्टैपन द रेड बुल रेसिंग सेंसेशन शोकेस्ड हिज एक्सेप्शनल स्किल्स एट द फार्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में। उन्होंने अपना जो एक्सेप्शनल स्किल था वो दिखाया है, और जिसकी वजह से उन्होंने एक इनक्रेडिबल स्टार्ट लिया था, और ये इस सीजन की उनकी 16वीं विन है, और इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था इस थ्रिलिंग रेस में। मैक्स वर्स्टैपन ने इनिशिएट किया था परस्यूट फ्रॉम थर्ड पोजीशन से फिर ये धीरे धीरे करते हुए फर्स्ट पोजीशन पर आए, और बाद में इन्होंने इस रेस को जीत लिया। आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया हुआ 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इसको जरूर आपको जानना चाहिए, इसमें लिखा भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7वां एडिशन था इंडियन मोबाइल कांग्रेस का भारत मंडपम में, जो कि प्रगति मैदान है और कई बार भारत मंडपम चर्चाओं में था, यहां पर G20 का सम्मेलन भी हुआ था नई दिल्ली में, यहां पर उन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया था। इस प्रेस्टिजियस इवेंट में बहुत से फिगर थे, मेन इसमें आकाश अंबानी दिखाई दिए थे, और इसमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज और धुरंधर खिलाड़ी भी इसमें मौजूद थे, जहां पर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, वाइटल इश्यूज, प्रोमोट इनोवेशन, ये सब चीजें वहां पर डिस्कस की गई थी। इस इवेंट में आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो का जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव था वो लॉन्च किया, जिसका नाम है स्पेस फाइबर्स। इंडिया का ये फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस है जो कि इंटरनेट स्पीड लगभग 1 Gbps तक डिलीवर करने में सक्षम है। ये जो इनोवेशन है ये धीरे धीरे क्या करेगा, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को पूरी तरह से चेंज कर देगा, और जो स्पीड है वो जो Mbps में आती है वो बहुत जल्दी Gbps में आएंगी, और ये एक्सेसिबल होगा इंडिया के डिफरेंट एरियाज में। इसके अलावा जियो भारत डिवाइस भी लॉन्च किया गया, जो 4G सर्विसेज हैं, जो भी जियो पेविलियन है, ये सब लॉन्च पर लगाए गए थे। ये जो थीम था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, आईएमसी यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का जो थीम था वो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन था, जिसने सुदृढ़ किया था इंडिया का पोजीशन एज अ डेवलपर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। अब इसमें क्या क्या था, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल डिस्कशन थे जिसके बारे में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया गया था, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया गया था, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में इस आईएमसी में यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस में डिस्कशन किया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आकाश अंबानी है और ये मोदी जी हैं जो उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेट 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। आगे देखते हैं। सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को जो बस्तर से हैं उनको रोहिणी नैयर प्राइज मिला हुआ है। देखते हैं और डिटेल में समझते हैं। एक सिग्निफिकेंट एक्नॉलेजमेंट में जो दीनानाथ राजपूत हैं जो कि इंजीनियर थे, बाद में वो एक सोशल वर्कर बने हैं, उनको दूसरा रोहिणी नैयर अवार्ड दिया गया हुआ है उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने दिखाया हुआ है। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये लेट इकोनॉमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रोहिणी नैयर की याद में दिया जाता है। इसमें एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। दीनानाथ राजपूत का कमेंडेबल वर्क है जो कि जो ट्राइबल विमेन बस्तर में है उनके एम्पावरिंग के लिए काम किया जाता है छत्तीसगढ़ में, और ये जो रीजन है चैलेंजेस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो नेक्सलाइट एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से इस दुर्गम परिस्थितियों में जो उन्होंने काम किया है वो काबिले तारीफ है, और his efforts have been instrumental in positively transforming the lives of over 6,000 tribal women in the area। लगभग 6,000 उनके जो प्रयास हैं उससे 6,000 औरतों की जिंदगी में बदलाव आया है। बहुत बड़ा कदम है ये, आप देख सकते हो। ये है दीनानाथ राजपूत जिनको रोहिणी नैयर अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इंस्टॉल्ड एट इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक्चुअली क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्या है इसी लाइव में हम समझने की कोशिश।
ये भारतीय सेना के जो जवान हैं, ये एक टनल है जहां से हवा निकल रही है, ये फ्री फॉल एयर में है, हवा के प्रेशर से ये हवा में उड़ रहे हैं और किस तरह से अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं कि अगर ये फ्री फॉल होगा तो उस सिचुएशन में उनको कैसे निपटना है, कैसे ध्यान रखना है, ये सब आप देखो यहाँ पर, ये सब विजिबल हो रहा है कि कैसे प्रयास करेंगे। अब मैं आपको अंत तक दिखाऊंगा धीरे धीरे, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से हमारे भारतीय सेना के जवानों का उत्कृष्ट प्रदर्शन चल रहा है और किस तरह से उनका प्रयास चल रहा है। वापस आ जाते हैं अपने उसी पेज पर। जी, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इंस्टॉल्ड इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। सो द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश। ये कटिंग एज फैसिलिटी है जो कि मिलिट्री ट्रेनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है विद अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू एनहांस देयर कॉम्बैट फ्री फॉल, यानी जब वो हवा में ऊपर से गिरते हैं तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो कंट्रोल्ड हो बाय सिमुलेटिंग रियल लाइफ फ्री फॉल कंडीशन। ये फ्री फॉल कंडीशन में है और वहां पर वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में एक प्रैक्टिस चल रही है। ये वर्टिकल विंड टनल जो है फंक्शंस एज अ फ्री फॉल सिमुलेटर क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ एयर स्पेसिफिक स्पीड्स एट सिमुलेट वेरियस कॉम्बैट फ्री फॉल, यानी ये जो स्पीड है हवा की मेंटेन की जाती है और अलग अलग फ्री फॉल की प्रैक्टिस की जाएगी। जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है ये ट्रेनीज को अलाउ करता है जिससे वो अपने स्किल्स को इनहेंस करें और अपने रिएक्शंस को एसेस करें डिफरेंट फ्री फॉल के सिनेरियोज में। द इंटीग्रेशन ऑफ वर्टिकल विंड टनल into the training curriculum of SFTS marks a significant step in the modernizing Indian Army training infrastructure, यानी जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन चीजों से काफी बल मिलेगा। दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इन्फ्यूज टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज, और इस तरीके से जो भारतीय सेना का प्रयास है कि इन्फ्यूज किया जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज हैं उसको बल मिलेगा, इंश्योरिंग दैट द आर्म फोर्सेज आर वेल equipped to tackle the challenges of contemporary and future battlefields, यानी जो contemporary वर्तमान और जो future battlefields में लड़ने में उनको काफी हेल्प मिलेगा। ये उसका स्क्रीन आप देख सकते हो और जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी लिंक पर ही आपको ये खुल जाएगा। आगे देखते हैं। Lionel Messi wins 8th Ballon d'Or 2023 award. Lionel Messi and Aitana Bonmati have been honored as the 2023 Ballon d'Or recipients. Messi secures his 8th Ballon d'Or, setting a new record thanks to his pivotal role in leading Argentina to their World Cup victory since 1986. उनका जो रिमार्केबल अचीवमेंट था वो 3 Ballon d'Or ahead of his rival Cristiano Ronaldo। 3 बार वो जो उनके राइवल हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनसे 3 बार ज्यादा जीत चुके हुए हैं। हु लास्ट वन इन अवार्ड 2017, जो 2017 में ये अवार्ड जीते थे। Messi has now been a top 3 finalist for his prestigious accolade a total 14 times with 5 instances as the runner up, यानी टोटल 14 इंस्टेंसेस हैं उनके पास जिसमें से 5 बार वो रनर अप रहे हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लियोनेल मेसी बैलन डॉर 2023, लियोनेल मेसी जो अवार्ड जीता था उन्होंने। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट। 114वां बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी होमी जहांगीर भाभा की, जो बहुत फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो अक्टूबर 30, 1909 में उनका जन्म हुआ था, एक रिनाउंड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और एक की फिगर थे इंडिया के साइंटिफिक फ्यूचर को लेकर के। उन्होंने एक बार नील्स बोर के साथ भी कोलैबोरेट किया था एज ए स्टूडेंट। वहां पर उनको नोबेल प्राइज विनर नील्स बोर के साथ कोलैबोरेशन में क्या मिला था, उनको क्वांटम थ्योरी के डेवलपमेंट में भी उन्होंने नील्स बोर को हेल्प करी थी। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन उन्होंने हेल्प एस्टैब्लिश किए थे, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन फाउंड किया था, वो डायरेक्टर भी रहे थे, प्रोफेसर कर रहे थे फिजिक्स के वहां पर, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी TIFR, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और वहां पर उन्होंने एटॉमिक एनर्जी स्टैब्लिशमेंट का रिसर्च स्टैब्लिश किया था। ट्रॉम में AEET भी रिसर्च किया था, जो उसका नाम बदलकर बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किया गया था। उनके ही सम्मान में ये जो TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। उनका जो काम था डेडिकेशन का वो इतना ज्यादा था कि उन्हें पूरी जिंदगी शादी ही नहीं की और अपना पूरा टाइम और जो पूरी एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशंस और डिस्कवरीज में दिया था। एक बहुत दुखदाई चीज ये भी है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो 24 जनवरी 1996 को हुई थी, जो बड़े ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में एयर क्रैश में माउंट ब्लैंक के आसपास हुआ था। इसमें स्पेकुलेशन ये भी लगाया जाता है कि भारत के कुछ विदेशी दुश्मनों ने उनको जानबूझ करके उनको हवा में ही मरवा दिया था, जिससे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रुक जाए। और इसमें होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंस को लेकर के, डाइवर्स इंटरेस्ट है, वो आने वाले जनरेशंस को, कई जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा।
वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023 उसका थीम क्या है, ओरिजिन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखते हैं। अक्टूबर 29 को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के तौर पर बनाया जाता है, बहुत सेलिब्रेटेड ग्लोबली। द थीम फॉर वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023 ऑफिशियली चूज किया गया था वर्ल्ड स्ट्रोक डे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। ये इवेंट जो है एक सिग्निफिकेंट होल्ड करता है विद इन द रेल्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड पब्लिक अवेयरनेस। यानी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक से होने वाले डेथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इस चीज का ऑब्जर्वेशन किया गया और इस तरह से इवेंट लाया गया जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। सो वर्ल्ड स्ट्रोक डे इज ऑब्जर्व टू रिमाइंड पीपल ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रोक्स ऑन कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब। यानी पूरे इंडिया जो इंडिविजुअल्स हैं अक्रॉस ग्लोब उनको इंस्पायर किया जाए, उनको इसके जो स्ट्रोक्स का इंपैक्ट है उसके बारे में बताया जाए। स्ट्रोक्स ऑल्सो नोन एज ब्रेन अटैक्स आर अ मेजर ग्लोबल कॉज ऑफ डिसेबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। यहां पर जो स्ट्रोक है वो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात किया गया, बट कई जगह जो स्ट्रोक है वो हार्ट अटैक के बारे में भी बात किया जाता है। हेंस द डे इज डेडिकेटेड टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट स्ट्रोक्स, देयर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। यानी उसका ट्रीटमेंट और उसके प्रिवेंशन के बारे में बात किया जाए। वर्ल्ड स्ट्रोक डे सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू एम्फेसाइज द नीड फॉर बेटर एक्सेस टू स्ट्रोक केयर, रिसर्च और सपोर्ट नेटवर्क के बारे में ही बताया जाता है। यानी वर्ल्ड स्ट्रोक डे ऑब्जर्व इसीलिए किया जाता है कि हमारा जो एक्सेस है कि स्ट्रोक को लेकर के उसका केयर, रिसर्च और नेटवर्क्स बढ़ता रहे। इट हाईलाइट्स द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इंप्रूव स्ट्रोक प्रिवेंशन, कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे ग्लोबल स्केल पर। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि याद करने का दिन है, बल्कि हमारे लिए एक एक्शन का दिन भी है कि हम एनकरेज करें लोगों को, कम्युनिटीज को कि जो स्ट्रोक के अगेंस्ट एक पुख्ता कदम उठाया जाए। ये होमी जहांगीर बाबा की तस्वीर। और वर्ल्ड सिटीज डे 2023 मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। जी हां, वर्ल्ड सिटीज डे डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑब्जर्व्ड ऑन 31 अक्टूबर। यानी 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है, सिटीज डे। इनफैक्ट ये क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट में ग्लोबल अर्बनाइजेशन है उसको लेकर के, और एक कोऑपरेशन की भावना अमंग नेशंस स्टिमुलेट की जाए, इसके लिए भी हम ये डे मनाते हैं। इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन का जो चैलेंज है और एक हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पूरी दुनिया की बात करते हैं, वो सब उसकी जागरूकता के लिए ये 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सिटीज डे जो डब्ल्यूएचओ है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक एक्टिव रोल लिया हुआ है जिसमें वो वेरियस इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। जो ये इवेंट है इसमें टेक्निकल गाइडेंस और टूल्स लॉन्च किया जाता है और एडवोकेसी मैसेज दिया जाता है, अवेयरनेस रेज किया जाता है अबाउट अर्बन हेल्थ इश्यूज के बारे में। और इससे धीरे धीरे क्या होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट साथ आते हैं, अर्बन प्रैक्टिशनर्स साथ आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक मल्टी फेसेटेड चैलेंज में जहां अर्बन प्रेजेंट होते हैं, अर्बन यानी शहर प्रेजेंट होते हैं। सो 31 अक्टूबर 2023 की अगर बात करें तो एक ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे विल ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, अर्बन प्लानर्स, इन सबको साथ लेकर के आ जाएगा और एक इनोवेटिव अप्रोच रखा जाएगा स्ट्रेटजीज को, जिससे कि हम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट कर सकें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। मैं एक चीज बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, जो पीपीटीज है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश आवर पर अवेलेबल रहेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस हमने पहले ही किए हुए हैं अपने पिछले सेशंस में। द अर्बन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड जाम रानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? अगर आपने सेशन ध्यान से देखा होगा तो आप जवाब दे पाएंगे कि इसका सही जवाब मुंबई है, नई दिल्ली है, इंदौर है या गोवा है। Who was recently appointed by WHO to its TB advisory group? ये भी क्वेश्चन किया हुआ है। अरिंदम बागची, अमित क्षत्रिय, अजय बांगा, नील मोहन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर वॉज सिलेक्टेड इलेक्टेड एज न्यू किंग ऑफ विच कंट्री? ये क्वेश्चन सिर्फ नहीं कराया था मैंने, मलेशिया, ब्रिटेन, जर्मनी और यूएई। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? अभी अभी कराया, इसका वीडियो भी दिखाया था मैंने। कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसके सही जवाब देखते हैं, बाकियों का जवाब तो आपको पता होगा। एक देखते हैं, सबसे पहले जो सही जवाब है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था जामरानी डैम प्रोजेक्ट, ये हुआ था उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगला था टीबी एडवाइजरी ग्रुप में जिसको अपॉइंट किया गया है वो है अरिंदम बागची। ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। और जो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं वो मलेशिया के नए राजा बने हुए हैं। और इंडियन आर्मी ने वर्टिकल विंड टनल कहां पर उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हो, मलेशियाज रॉयल फैमिलीज इलेक्टेड सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर टू बी कंट्रीज न्यू किंग।
इस तरह से आज का सेशन ये ओवर होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो एस एक्सप्रेस में हम ये करंट अफेयर्स के सेशन आपके लिए लेकर के आते हैं, आप सब उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर के, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।